वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पुण्य पापाधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज दोनों प्रकार के कर्म, चाहे वे शुभ हों या अशुभ हों, दोनों संसार में भटकाने वाले हैं। शुद्धोपयोग की अपेक्षा से दोनों हे है, इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि जिस प्रकार यह जीव आत्मस्वरूप में लीन होता है, तभी वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मस्वरूप में लीनता के अभाव में यह जीव संसार में ही परिभ्रमण करता है। उदाहरण देकर के आचार्य भगवान ने बताया कि जिस प्रकार मैल के दूर होने पर वह जो श्वेत वस्त्र है वह साफ दिखता है, अथवा मैल के कारण से उस श्वेत वस्त्र में गंदगी, मैलपन आ जाता है, मलिनता आ जाती है, उसी प्रकार इस जीव के साथ में जब सम्यक्त्व का विपरीत मिथ्यात्व कर्म रूपी मेल है, इस कारण से इसका सम्यक्त्व गुण उजागर नहीं हो पाता है। उसी बात को आचार्य महाराज अगली गाथा में इसी दृष्टांत को दृष्टांत के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। और अगली गाथा में हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक जीव में इस तरह की शक्ति है कि वह भी सर्वज्ञ है, वह भी सर्वदृष्टा है, लेकिन कर्मों से आवरित होने के कारण से, कर्मों से ढका हुआ होने के कारण से उसका वह गुण प्रकट नहीं हो पाता। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 167। सो सव्वणाण धरिसी, सो सव्वणाण धरिसी, कम्रयेण नियेण वक्षण्णो, कम्रयेण नियेण वक्षणो, संसार समावर्णा, संसार समावर्णो, न विजानति संवदो सौवम्, न विजानति शब्दो सर्वम्। बोलिए। सो सव्वणाण धरिसी, कम्रयेण नियेण वक्षण्णो, संसार समावर्णो, न विजानति शब्दो सौवम्। सो सव्वणाण धरिसी, कम्रयेण नियेण वक्षण्णो, संसार समावर्णो, न विजानति शब्दो सौवम्। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। सो सव्वणाण धरिसी, सो अर्थात वह आत्मा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वह आत्मा, प्रत्येक जीवात्मा। सव्वणाणदर्शी, सव अर्थात सब, सब, णाण अर्थात ज्ञान, सभी ज्ञान से युक्त अर्थात सर्वज्ञ, दर्शी अर्थात देखने वाला, दृष्टा, सर्वदृष्टा अथवा सर्वदर्शी है। वह जो आत्मा है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वदर्शी है, सब कुछ जानने देखने वाला है। प्रत्येक आत्मा में इस तरह की शक्ति है। द्रव्य की अपेक्षा से केवली भगवान में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य से वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा हैं। इस अपेक्षा से आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वह जो आत्मा है वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, लेकिन फिर भी कम्रयेण, कर्म रूपी रज से, रज अर्थात मैल, धूल, गंदगी से, नियेण अर्थात अपने, कौन से कर्म रूपी मेल से? स्वयं के कर्म रूपी मेल से, वक्षण्णो अर्थात आच्छादित है, ढका हुआ है। प्रत्येक आत्मा में सर्वज्ञता और सर्वदृष्टा रूप गुण हैं, लेकिन कर्म रूपी मेल के कारण से वह जो गुण है वो ढका हुआ है। वो सर्वज्ञ गुण अथवा वह सर्वदृष्टा गुण उस आत्मा में प्रकट नहीं हो पा रहा। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं संसार समावर्णो, संसार को समावर्णो अर्थात प्राप्त हुआ है। जो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, नवी अर्थात नहीं,
जानदी जानता है, सव्वदो सब प्रकार से, सव्वम अर्थात सभी पदार्थों को। आइए गाथा का भावार्थ समझते हैं। यह आत्मा स्वभाव से सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। यहाँ पर स्वभाव से सर्वज्ञ और सर्वदर्शी समझना है तो वो द्रव्य की अपेक्षा से समझना है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में पूर्णतया अगर सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहेंगे तो फिर हम जब हैं ही तो फिर बनने की क्या आवश्यकता है। इसलिए कहा है स्वभाव से, निश्चय की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से यह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। फिर भी वह अपने कर्म रूपी रज से अर्थात धूल से आच्छादित है, ढका हुआ है। अतः यह संसार को प्राप्त हुआ है, संसार में भटक रहा है। यह समस्त पदार्थों को सब प्रकार से नहीं जानता। इसके अंदर वह सर्वज्ञ गुण, वह सर्वदृष्टा गुण अभी प्रकट नहीं हुआ। इस विषय में आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखते हैं। आत्मा विशुद्ध नय से निज भाव स्पर्शी, होगा सकल विज्ञ त्रिकाल दर्शी। प्रवर्तमान विधि से कस के बंधा है जानता कुछ नहीं, समझो मुधा है। देखो यहाँ भी स्पष्ट आचार्य श्री कह रहे हैं, विशुद्ध रूप से निश्चय से निज भाव स्पर्शी आत्मस्वरूप को प्राप्त होने वाला सकल विज्ञ और त्रिकालदर्शी है। लेकिन वर्तमान कैसा है? विधि अर्थात कर्मों से कस के जकड़ करके बंधा हुआ है। इसी कारण से वह जीव न कुछ जान पाता है न कुछ देख पाता है, उसका ज्ञान थोड़ा है। अब आगे की 3 गाथाएं आचार्य भगवान एक साथ कह रहे हैं। उन 3 गाथाओं में मिथ्यात्व, अज्ञान और अचारित्र की बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व किस निमित्त से होता है, जीव को हम मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हैं, उस बात की चर्चा कर रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 168। सम्मत परिनिबद्धम सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिणवरे हि परिकहिदम मिच्छत्तम जिणवरे हि परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठ्ठितिणादवो मिच्छादिठ्ठितिणादवो। बोलिए सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिणवरे हि परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठ्ठितिणादवो। सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिणवरे हि परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठ्ठितिणादवो। गाथा का अर्थ देखें। सम्मत परिनिबद्धम, सम्यक्त्व का प्रतिबंधक, प्रतिबंधक से तात्पर्य रोकने वाला, प्रकट नहीं होने देने वाला। मिच्छत्तम मिथ्यात्व है, जिणवरे ही परिकहिदम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा इस प्रकार कहा गया है। इसलिए तस् उदयेन जीवो, उस मिथ्यात्व के उदय से वह जो जीव है वह मिथ्यादिठ्ठि इति मिथ्या दृष्टि है, ऐसा अणादवो जानना चाहिए। उस मिथ्यात्व के उदय से उस जीव को हम मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। वास्तव में जीव तो जीव है, उसमें सम्यक्त्व गुण हैं, लेकिन हमने उसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? क्योंकि उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है। कर्म के उदय के कारण से उसका तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होता। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो इसी प्रकार समझनी चाहिए। जहाँ पर कर्णान्यों की अपेक्षा से समझें तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर जो 7 तत्वों के प्रति तत्व श्रद्धान प्रकट होता है, सच्चा श्रद्धान प्रकट होता है, वह सम्यक्त्व का लक्षण है। वो प्रकट नहीं हो पा रहा, इसका कारण है उस जीव के अभी मिथ्यात्व का उदय है, और इसी कारण से उस जीव को मिथ्या दृष्टि कहा गया है। गाथा का भावार्थ देखें। सम्यक्त्व का प्रतिबंधक अर्थात रोकने वाला मिथ्यात्व है, यह जिनेन्द्र देव ने कहा है।
उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। गाथा सरल है, इसलिए इसमें विशेष समझाने लायक नहीं है। आइए हम इस गाथा का आगे पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सम्यक्त्विका यदि रहा जग में विरोधी, मिथ्यात्व है कह रहे जिन धार बोधि। मिथ्यात्व के उदय से यह जीव होता, मोही कुदृष्टि दुख से दिन रैन रोता। अंतिम पंक्ति में आचार्य श्री कह रहे हैं, मिथ्यात्व के उदय से यह जीव कैसा होता है? मोही होता है। कुदृष्टि अर्थात मिथ्या, खोटी दृष्टि वाला, खोटे श्रद्धान वाला होता है और दुख से व्याकुल होकर के दिन रात रोता रहता है। हम इस गाथा को पढ़ रहे हैं, हमें यह भी समझना है यदि हमारे जीवन में मिथ्यात्व है तो हमें उसे निकालना है। मिथ्यात्व कर्म का उदय है, हमें उसे फेंकना है, उसको क्षमन करना है, उसका हमें क्षय करना है, सम्यक्त्व गुण को प्राप्त करना है, जिससे हम सुख को प्राप्त कर सकें। अब आगे इसी गाथा के बाद में आचार्य भगवान अज्ञान की बात कर रहे हैं। अज्ञान के कारण से यह जीव ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे मिथ्यात्व के कारण से सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो पाया, उसी प्रकार अज्ञान के कारण से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। देखें अगली गाथा। णाणस्य परिणिबद्धम् प्राणस्य परिनिबद्धम् अन्नाणं जिणवरेः परिकहिदम् अर्णाणं जिह्वरेकरिकरम् तस्सोदयेन जीवो तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादव्वो। अर्णाणि योदिनादभो। बोलिए, प्राणस्य परिनिबद्धम् अन्नाणं जिह्वरेः परिकहिदम् तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादव्वो। नाणस्य परिनिबद्धम् अन्नाणं जिह्वरेः परिकहिदम् तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादव्वो। गाथा का अर्थ देखते हैं। णाणस्य परिनिबद्धम, णाणस्य अर्थात ज्ञान का, परिनिबद्धम अर्थात प्रतिबंधक, प्रतिबंधक अर्थात रोकने वाला, ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने वाला। अन्नाणम अज्ञान है, ऐसा जिणवरेही जिनेन्द्र भगवान ने परिकहिदम कहा है। आइए गाथा का भावार्थ देखें। ज्ञान का प्रतिबंधक अर्थात ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। उसके उदय से जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। गाथा यह भी सरल है, जैसा कि पूर्व में बताया था। मिथ्यात्व के उदय से वह जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मिथ्यात्व सम्यक्त्व का प्रतिबंधक कहा है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रतिबंधक अज्ञान कहा है, और उस अज्ञान के उदय से यह जीव अज्ञानी कहलाता है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तव में ज्ञानी कौन? जिसका अज्ञान भाव समाप्त हो गया। जैसे मिथ्यात्व के समाप्त होने पर सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ, उसी प्रकार अज्ञान के समाप्त होने पर ज्ञान गुण प्रकट होता है, जो क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान ग्रहण किया जाता है। इसी क्रम में आचार्य महाराज अगली गाथा जो चारित्र की अपेक्षा से कह रहे हैं कि चारित्र क्यों प्रकट नहीं हो पाता, उसका प्रतिबंधक कौन है, और जब तक वह प्रतिबंधक जो दोष है, उसको जो रोकने वाला दोष है, वो तब तक रहेगा, तब तक वह जीव अचारित्री कहलाता है। इस गाथा का, अज्ञान वाली गाथा का पद्यानुवाद देखें। आलोक का तम विरोधक जो बताया, अज्ञान ज्ञान गुण का जिन देव गाया। अज्ञान के उदय में यह जीव होता, कर्तव्य मूढ़ फिरता भव बीच रोता। आइए अगली गाथा हम देखें, जिसमें चारित्र की चर्चा की है।
चारित्र्य परिनिबद्धम् चारित्र्य परिनिबद्धम् कसायं जिणवरेः परिकहिदम् कसायं जिणवरेः परिकहिदम् तस्सोदयेन जीवो तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदिनादव्वो अचरितो होदिनादव्वो। बोलिए चारित्र्य परिनिबद्धम् कसाय भाव परिकहिदम् तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदिनादव्वो। गाथा का अर्थ देखें। चारित्र्य परिनिबद्धम, चारित्र का परिनिबद्धम अर्थात प्रतिबंधक, चारित्र गुण को रोकने वाला कौन है? कसायम, कषाय भाव है। ऐसा जिणवरे ही परिकहिदम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया है चारित्र गुण का प्रतिबंधक कौन, चारित्र गुण का घात करने वाला कौन? कषाय। इसलिए तस्य उदयेन जीवो, उसके उदय से यह जीव, उसके किसके? उस कषाय के उदय से यह जीव अचारितो होदी, अचारित्री होता है। तब तक, जब तक उस जीव के कषाय का उदय है, तब तक उस जीव को अचारित्री कहा है, ऐसा नादव्वो जानना चाहिए। अब हम इस गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं। चारित्र का प्रतिबंधक अर्थात रोकने वाला कषाय है। यह जिनेन्द्र देव ने कहा है, उसके उदय से जीव अचारित्री होता है, ऐसा जानना चाहिए। आइए आचार्य श्री का पद्यानुवाद समझते हैं। चारित्रकारी पुकषाय कषाय त्यागी, ऐसा जिनेश कहते प्रभु वीतरागी। दुखात्मिका उदय में कुकषाय आती, तो जीव को चरितहीन बना सताती। जय जिनेन्द्र।